गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट वीडियो बनाएंगे। हमारा टॉपिक यहाँ से बचा हुआ है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन से लास्ट तक। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या है सब यहाँ पे। चलिए रीडिंग किया जाए। लिखा हुआ है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? जिसके थ्रू पॉलिनेशन होगा उसको बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्लांट यूजेस टू, एक है बायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन है ये है ए बायोटिक विंड एंड वाटर एंड एक है बायोटिक एनिमल्स। मतलब कि जो पॉलिनेशन है ना वो दो मीन्स से होता है। पॉलिनेशन कितने मीन्स से होता है? दो मीन्स से। एक होगा बायोटिक और एक होगा एबायोटिक। एबायोटिक में आता है वाटर एंड विंड। एबायोटिक में क्या आता है? वाटर एंड विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा। एंड बायोटिक में क्या आएगा? एनिमल्स आएगा। एनिमल्स में क्या क्या हो सकता है? इंसेक्ट हो सकता है, बी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, अलग अलग टाइप का। अब देखेंगे एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट यूज बायोटिक एजेंट। और मेजोरिटी ऑफ द प्लांट कौन सा एजेंट को यूज़ करता है? बायोटिक एजेंट को यूज करना पसंद करता है फॉर पॉलिनेशन। ओनली फॉर अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट यूजेज एबायोटिक एजेंट। और एबायोटिक एजेंट का बहुत कम ही प्लांट जो है सो यूज़ करता है। जैसे कि प्लांट विंड एंड वाटर का प्लांट जो है सो पॉलिनेशन के लिए बहुत कम प्लांट यूज़ करता है। ठीक है, pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। क्या बोला कि पॉलन ग्रेन ऐसा नहीं है कि एक बार पॉलन ग्रेन अगर एंथर से बाहर निकलेगा तो जा करके डायरेक्टली स्टिग्मा पे ही लैंड करेगा। तो ये एक चांस फैक्टर है कि पॉलन ग्रेन निकला तो ऐसा फिक्स नहीं है कि वो स्टिग्मा पे जाएगा, वो ऐसा है कि कहीं दूसरे जगह भी जा सकता है ना। तो इसीलिए प्लांट को करना क्या पड़ता है? बहुत सारा पोलन ग्रेन को रिलीज़ करना पड़ता है। जितना नंबर ऑफ ओव्यूल भी नहीं होता है उसके प्लांट में, उससे ज़्यादा ही एंथर को जो है सो पोलन ग्रेन को रिलीज़ करना पड़ता है। क्यों? ताकि ऐसा तो ये तो चांस फैक्टर है कि स्टिग्मा में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसीलिए इतना ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर देता है कि कुछ ना कुछ जा करके पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है। तो वही लिखा हुआ। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन। फ्लावर क्या प्रोड्यूस करता है? बहुत सारा पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है व्हेन कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। मतलब कि पॉलिनेशन के लिए जो ओव्यूल अवेलेबल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो उससे भी ज़्यादा जो है सो पोलन ग्रेन को रिलीज़ कर दिया जाता है, ताकि चांस फैक्टर जो है, पॉलिनेशन इज़ अ चांस फैक्टर किस में? विंड एंड वाटर का बात कर रहे हैं। तो विंड एंड वाटर में इट इज़ अ चांस फैक्टर, जिसके कारण पोलन ग्रेन को क्या रिलीज़ करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन प्लांट बना करके रिलीज़ करता है। आगे बात करते हैं। पॉलिनेशन बाय पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमोंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। मतलब हम लोग बोले कि दो तरह का पॉलिनेटिंग एजेंट है। एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। बायोटिक में हम लोग क्या बोले? बायोटिक में एनिमल्स आएंगे और एबायोटिक में क्या आएंगे? विंड एंड वाटर। लेकिन इस एबायोटिक में ज़्यादातर कौन करता है? एबायोटिक में ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है। एबायोटिक में किसके थ्रू होता है? ज़्यादा विंड के थ्रू होता है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमोंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेटर्स। विंड पॉलिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। विंड पॉलिनेशन होने के लिए पोलन ग्रेन का क्या रिक्वायरमेंट है कि पोलन ग्रेन को होना पड़ेगा लाइट वेट। कैसा होना पड़ेगा? हल्का होना पड़ेगा और नॉन स्टिकी होना पड़ेगा। मतलब किसी दूसरे जगह पे पार्ट पे जाके चिपक ना जाए, इसीलिए इसको होना कैसा पड़ेगा? इसको नॉन स्टिकी होना पड़ेगा। सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन अ विंड करेंट। ताकि अगर ज़्यादा भारी रहेगा तो हवा से वो जा नहीं सकेगा, तो उसको लाइट वेट रहना पड़ेगा, नॉन स्टिकी रहना पड़ेगा, ताकि आराम से आसानी से विंड करंट से वो एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। ठीक है, दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड एंड स्टामेन सो दैट द पोलन आर इजिली डिस्पोज इनटू द विंड करंट। तो वैसा प्लांट जो विंड के थ्रू अपना पॉलिनेशन करता है, उसका एंथर कैसा रहेगा? उसका स्टेमन पूरा एक्सपोज्ड रहेगा, ताकि पोलन ग्रेन को बाहर रिलीज होने में दिक्कत ना हो। तो यही बात लिखा हुआ कि दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टामेन। उनका स्टामेन पूरा वेल एक्सपोज्ड है, ताकि पोलन जो है सो आसानी से बाहर निकल सके। किसके थ्रू? विंड करंट के थ्रू। एंड लार्ज ऑफन फिदरी। वो कैसा हो सकता है? फिदरी भी हो सकता है स्टिग्मा। फिदरी स्टिग्मा टू इजली ट्रैप द एयरबॉर्न पोलन ग्रेन। मतलब
क्या, और स्टिग्मा को कैसा होना पड़ेगा, स्टिग्मा को होना पड़ेगा फिदरी, ताकि जो पॉलन ग्रेन आए उसको आसानी से ट्रैप कर ले, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के पास क्या होता है, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। कितना ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। अ फेमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न कॉब। बोल रहा है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल। कितना ओव्यूल है, एक ओव्यूल होगा। इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस। अ फेमिलियर एग्जांपल इज अ कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, हम लोग खाए भी हैं, हम लोग खाए हैं मेज, है ना। इसके अंदर में इस तरह से मेज रहता है और मेज से इस तरह से बाहर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोल रहा है कि विंड पोलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। अ फेमिलियर एग्जांपल इज कॉर्न कॉब। द टैसल यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये जो बाहर ये जो निकल रहा है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इस ये एक्चुअली में है क्या, ये स्टिग्मा एंड स्टाइल ही है। ये क्या है, स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। ये बाहर क्यों निकला हुआ है, ताकि जो पॉलन ग्रेन आए उसको आसानी से क्या कर लिया जाए, उसको आसानी से ट्रैप कर लिया जाए, इसीलिए ये बाहर निकला हुआ है, स्टिग्मा एंड स्टाइल। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। इसको लिखेंगे साइड में कि विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस। ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन क्या है, कॉमन है, ठीक है। आगे बात करेंगे। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर। पॉलिनेशन वाटर से बहुत रेयरली होता है। प्लांट एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। बोल रहा है कि पॉलिनेशन बाय वाटर बहुत ज़्यादा रेयरली पाया जाता है और वो भी मात्र 30 जेनरा में ही हमको दिख रहा है। एंजियोस्पर्म के सिर्फ 30 जेनरा में ही हमको दिख रहा है पॉलिनेशन बाय वाटर। मोस्टली मोनोकॉटले, और वो भी किस में हो रहा है, मोस्टली मोनोकॉट में हो रहा है। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophyte and pteridophyte। बोल रहा है कि algae, bryophyte and pteridophyte जो मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है वाटर के द्वारा, ठीक है। क्योंकि मेल गैमेट तो वहाँ पे मोटाइल नहीं है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या जाना पड़े, यहाँ पे रिलीज करना पड़ता है, वाटर में रिलीज करता है और वाटर करंट के थ्रू उनका गैमेट जाता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। इट इज बिलीव्ड particularly for some bryophyte and pteridophyte that their distribution is limited। यहाँ इससे ये important है। It is believed particularly for some bryophyte and pteridophyte that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gamete and fertilization। इसमें बोल रहा है ये प्लांट किंगडम में भी लिखा हुआ है। ये बोल रहा है ना कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट का नंबर लिमिटेड क्यों है, हमारे इन्वायरमेंट में कम क्यों पाया जाता है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। इसलिए कम पाया जाता है क्योंकि उनका एक नीड है, कि उनका नीड यही है कि पॉलन मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए उनको चाहिए वाटर और फर्टिलाइजेशन करने के लिए उनको चाहिए वाटर। इसीलिए उनका नंबर जो है सो हमारे इन्वायरमेंट में लिमिटेड है, हर जगह पे नहीं पाया जाता है टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ठीक है। यहाँ तक बिलीव दैट द पार्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट द डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। उनका बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन है, लिमिटेड नंबर में पाया जाएगा बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर। उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन कराने के लिए उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। इसीलिए इनका नंबर जो है सो लिमिटेड है, क्योंकि वाटर तो हर जगह नहीं मिल पाएगा, तो वाटर हर जगह नहीं मिल पाएगा, इसीलिए टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट क्या है, उनका नंबर लिमिटेड है। रीज़न पूछेगा कि उनका रीज़न क्या है, क्योंकि मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन कराने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको वाटर चाहिए मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन को कराने के लिए। आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स आर वैलिसिनेरिया, हाइड्रेला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेरीन सी ग्रासेस सच एज ज्यूस्टेरा। अब यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल of water pollinated plant, example of water pollinated plant। और इस वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में भी दो तरह का बात कर दी है। इस वाटर पॉलिनेटेड में
वाटर पोलिनेटेड में दो तरह का बात किए, एक बात की फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर, और एक बात की सी वाटर। तो फ्रेश वाटर का एग्जांपल क्या है? वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रेला। एंड सी वाटर का एग्जांपल क्या दिया? सी वाटर का एग्जांपल दे दिया यहाँ पे सी ग्रासेस, सी ग्रासेस का एज जूस्टेरा। चलिए समझ गया बात को कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, कि कौन सा प्लांट है जो वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड किया जाता है। तो एग्जाम्पल है वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रेला, फ्रेश वाटर के थ्रू। एंड सी वाटर में कौन होता है? जूस्टेरा। ठीक है, इसको सी ग्रासेस भी बोल रहे हैं। फिर आगे बात करेंगे, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। हर एक एक्वेटिक प्लांट को पानी नहीं चाहिए पॉलिनेशन कराने के लिए। इन अ मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली, द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर and are pollinated by insect or wind as in most of the land plant। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई प्लांट वहाँ पे रहेगा, कोई प्लांट अगर वाटर में रहता है तो उसको वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन करना पड़ेगा। बट एक मिनट रुकिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई प्लांट वाटर में रहेगा तो उनको वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन करना पड़ेगा। कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि वो वाटर में रहने के बावजूद भी किसके द्वारा पॉलिनेटेड किए जाते हैं? विंड के द्वारा एंड इंसेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट सच एज, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सच एज वाटर हियासिंथ, सच एज वाटर हियासिंथ, सच एज वाटर हियासिंथ एंड वाटर डेली द फ्लावर आर इमर्ज, फ्लावर क्या हो जा रहा है? सरफेस लेवल पे बाहर निकल रहा है फ्रॉम द लेवल ऑफ द वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये वाटर सरफेस है, ठीक है, ये वाटर सरफेस है, और इस तरह से मान लेते हैं ये एक प्लांट है, इसका ये फ्लावर है, ये प्लांट है, इसका फ्लावर है। तो वो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है इन मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट एज इन वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली, फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर। ये जो फ्लावर है, वाटर, देखो वाटर का सरफेस का लेवल ये है, वाटर के लेवल से ऊपर हो जाता है। अब यहाँ पे पॉलिनेशन किसके द्वारा हो सकता है? यहाँ पे पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो सकता है और इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है। समझ गए बात को? और ऐसा कंडीशन हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? ऐसा कंडीशन हमको दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, वाटर हियासिंथ का दिया हुआ एग्जाम्पल एंड दूसरा कंडीशन दिया हुआ वाटर लिली। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली किसके द्वारा पॉलिनेटेड किया जाता है? पॉलिनेटेड या तो इंसेक्ट के द्वारा किया जा सकता है या तो विंड के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, वाटर के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड। एक और एग्जांपल दिया, एज इन वेलिसिनेरिया द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और द पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ पे ये भी लिख ली, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एज इन वेलिसिनेरिया द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ द वाटर। सेम कि मान लो कि ये जो फीमेल फ्लावर, मान लो ये फीमेल फ्लावर है, ये सरफेस ऑफ द वाटर से बाहर निकल गया। ठीक है, सरफेस ऑफ द वाटर से इस तरह से बाहर निकल चुका है। फिर बोल रहा है सरफेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और द पोलन ग्रेन आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर। और मेल फ्लावर जो है, मान लो ये मेल फ्लावर है, ये मेल पोलन ग्रेन यहाँ पे वाटर में ही रिलीज हो गया। ठीक है, सरफेस ऑफ द वाटर से ये बाहर निकला ये फीमेल फ्लावर, और मेल पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन जो है सो वाटर के सरफेस पे रिलीज हो गया। ये किस में देखा जा रहा है? ये देखा जा रहा है वेलिसिनेरिया में। ठीक है, द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। और यहाँ से ये जो रिलीज हुआ ये वाटर के करंट से धीरे धीरे इसके पास आ जाता है करंट। सम ऑफ देम ऑफन इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। और इसी में से कुछ जो है सो फीमेल फ्लावर तक रीच कर जाएगा और बहुत सारा नहीं रीच करेगा। ठीक है, एंड स्टिग्मा। इन अनदर ग्रुप ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रासेस, फीमेल flower remains submerged in a water and the pollen grain are released inside the water। एक कंडीशन क्या दिया? एक कंडीशन दिया सी ग्रासेस के बारे में। क्या बोल रहा है कि इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, ये वेलिसिनेरिया का क्या कंडीशन था? वेलिसिनेरिया का कंडीशन था कि यहाँ पे फीमेल फ्लावर क्या हो जा रहा है? फीमेल फ्लावर बाहर निकल रहा है सरफेस लेवल से, और पॉलन ग्रेन जो है सो वाटर के सरफेस पे रिलीज हो रहा है,
और ये पोलन ग्रेन वाटर करंट से यहाँ पे धीरे धीरे आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन दिया, सी ग्रासेस के बारे में बात कर रहे हैं। सी ग्रासेस में बोल रहा है कि इन सम ऑफ दे आर कैरिड पैसिवली वाटर करंट हो गया, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर हो गया। इन अनदर ग्रुप ऑफ द वाटर पोलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड। अब यहाँ पे सी ग्रासेस के बारे में बात कर रहा है। सी ग्रासेस में बोल रहा है ये वाटर सरफेस है, ठीक है। वाटर सरफेस के अंदर एक फ्लावर है, एक प्लांट है जिसको बोल रहे हैं, मान लो ये प्लांट है, इसको बोल रहे हैं सी ग्रासेस। इसमें बोल रहा है कि अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड। फीमेल फ्लावर जो है कहाँ पे है, वाटर के अंदर है, सबमर्ज्ड इनसाइड इन द वाटर एंड द पोलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। फीमेल फ्लावर अंदर ही है, पोलन ग्रेन अंदर ही रिलीज हुआ। पोलन ग्रेन कहाँ पे रिलीज हुआ, वाटर के अंदर ही रिलीज हुआ। पोलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। पोलन ग्रेन in many such cases are long, ribbon like and they are carried passively inside the water current। और इस केस में पोलन ग्रेन कैसा हो सकता है, लॉन्ग होना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए, रिबन लाइक होना चाहिए, ताकि आसानी से वो वाटर करंट के थ्रू जा सके इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। और इसी में से कुछ स्टिग्मा पे रीच करेगा और पॉलिनेशन अचीव कर लेगा। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। इंपॉर्टेंट है ये, क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में जहाँ पे वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, उसका पॉलन ग्रेन के बाहर एक लेयर प्रेजेंट है म्यूसिल, ताकि वो भीगे ना, ताकि वो ख़राब ना हो। उस लेयर का नाम है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। क्या नाम है उस लेयर का नाम, म्यूसिलेजिनस कवरिंग नाम है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। ये इंपॉर्टेंट है कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। वो ज़्यादा कलरफुल नहीं है, क्योंकि कलरफुल होने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। अगर इंसेक्ट रहता है तो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट अपना कलरफुल होता है, लेकिन यहाँ पे विंड एंड वाटर के द्वारा पोलिनेशन जो कर रहा है उनको कलरफुल होने का ज़रूरत नहीं है, तो ये जनरली ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं। एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। और विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट वो नेक्टर को भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब बात, व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर दिस। रीज़न यही होगा कि नेक्टर किसको देगा, वहाँ पे तो ना इंसेक्ट आ रहा है ना किसी को देना है। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में क्या होता है, उनको कुछ रिवार्ड देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में कोई रिवार्ड नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन यही है कि अगर विंड से पॉलिनेशन होगा तो उनको लाइट वेट होना पड़ेगा, उनको उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन था ना, नॉन स्टिकी होना पड़ेगा, ये कंडीशन, नॉन स्टिकी होना पड़ेगा, लाइट वेट होना पड़ेगा, यही सब कंडीशन है। देखो अब इतना जो हम लोग पढ़े हैं, इसमें से याद क्या रखना है, बहुत सारा चीज़ पढ़े, याद रखना है यही 3 बात याद रखना है। एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट क्या क्या है, वैलिसिनेरिया हाइड्रेला। तीसरा उसके बाद फ्रेश वाटर का है ये वैलिसिनेरिया एंड हाइड्रेला। सी ग्रासेस सी वाटर में क्या है, ज्यूस्टेरा। फिर एक बात बोला कि वैलिसिनेरिया जो है ना, ये सरफेस लेवल से बाहर निकल जाता है और पोलन ग्रेन जो है सो वाटर के सरफेस पर रिलीज होता है, ये बात याद रखना। उसके बाद ज्यूस्टेरा जो है ना, सी ग्रासेस में फीमेल फ्लावर जो है वो वाटर के अंदर चला जाता है और पोलन ग्रेन वाटर के अंदर ही रिलीज होता है। एक बात और याद रखना है कि जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है उसके पोलन ग्रेन के ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है जिसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ताकि ये भीग ना जाए, ये वेट ना हो जाए, इसीलिए इसके ऊपर एक कवरिंग दिया गया है, उसको बोल रहे हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ताकि इसको वेटिंग से बचाया जा सके, ठीक है। उसके बाद एक बात और याद रखना है कि विंड पॉलिनेशन इज़ कॉमन इन ग्रासेस में कौन सा पॉलिनेशन कॉमन है, विंड पॉलिनेशन कॉमन है ग्रासेस में। और तो कुछ याद रखने लायक नहीं है, यही 3 बात याद रखना है। बहुत सारा बात बोला लेकिन याद, अच्छा एक बात और याद रखना है कि वैसा प्लांट जो विंड के द्वारा पॉलिनेट किया जाएगा उनका कैसा होना चाहिए, पोलन ग्रेन नॉन लाइट होना चाहिए एंड नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। और उनका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, उनका स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए, ताकि वो आसानी से पोलन ग्रेन को कैप्चर कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अब आगे क्या लिखा हुआ सो देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। बहुत सारा फ्लावरिंग प्लांट एनिमल का यूज़ करता है, जैसे कि उनमें से क्या क्या है, बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्लाइज हो गया, बीटल्स हो गया, वैस्प हो गया, एंट हो गया, मॉथ हो गया एंड बर्ड्स हो गया, सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड। तो यहाँ पे ये पॉलिनेशन बाय एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, किनके किनके द्वारा होता है, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है बी, बटरफ्लाई,
फ्लाइज, बीटल्स, वैस्प, एंट, मॉथ एंड बर्ड्स। और बर्ड्स में कौन सा बर्ड? सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे रेंज ऑफ एनिमल के बारे में। फिर आगे बात करेंगे एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। एंड बैट, यहाँ पे बैट भी है, बैट आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, यहाँ पे बात करेंगे आगे। अमॉन्ग द एनिमल इंसेक्ट पार्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। और इन सब में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन सा है? बी है। मतलब सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? बी के द्वारा किया जाता है। अमॉन्ग एनिमल इंसेक्ट पार्टिकुलरली बी, कौन सा? बी आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बी जो है सो कैसा है? डोमिनेंट पॉलिनेटिंग बायोटिक एजेंट, याद रखना है इसको। ठीक है। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, जैसे लेमूर, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग rodent or even reptiles, gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinator in some species। ये सब important example है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या क्या लिखा हुआ कि अब बोल रहा है कि कुछ कुछ प्लांट में लार्जर एनिमल भी पोलिनेशन कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया? जैसे कि बोला सम प्राइमेट्स, उसमें इसमें एग्जाम्पल दिया, लेमूर का ना एग्जाम्पल दिया, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग का दिया, फिर रोडेंट जिसको बोल रहे हैं रोडेंट, और इवन रेप्टाइल। रेप्टाइल में भी कौन सा रेप्टाइल? गेको लिजार्ड। कौन सा लिजार्ड? गेको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड। ये दोनों भी क्या कर रहा है? पॉलिनेशन कर पा रहा है। ये पॉलिनेटिंग एजेंट है ये सब भी। ठीक है। हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेटर इन सम स्पीसीज। कुछ स्पीसीज में इनके द्वारा भी पॉलिनेशन कराया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या बात रखें, याद रखेंगे इतना दूर तक? यहाँ से यहाँ तक जो पढ़ें इसमें हमको क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है कि जो एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन कराया था उसमें एग्जाम्पल क्या क्या याद रखना है। उसमें एग्जाम्पल याद रखना है बी, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वैस्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स। और बर्ड्स में कौन सा? सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड। ये सब हमको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बैट भी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? बैट भी है, पॉलिनेशन करवाता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे अमॉन्ग द एनिमल इंसेक्ट। और इन सब में से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन सा है?